महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। किसके सिर पर सीएम का ताज सजेगा, इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये तो तय हो चुका है कि बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री पद संभालेगा। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय निश्चित होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की संकेत भी बीजेपी नेता दे चुके हैं। तो वहीं एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के सीएम पद के देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। पिछले सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस साफ संकेत दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बना जाएगा। अब नागपुर की सड़कों और कई चौराहों पर पोस्टर नजर आने लगे। जी हां, नागपुर में रातों रात पोस्टर लगाकर संकेत दे दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले। हालांकि इन पोस्टर्स पर ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा गया है, ना कि उनका चेहरा दिखाया गया है। बैनर पर लिखा गया है कि मैं फिर लौटूंगा। तस्वीर में भी जिस शख्स को दिखाया जा रहा है वो देवेंद्र फडणवीस जैसा ही है। बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने के बाद विधानसभा में उन्होंने ही कहा था कि मैं फिर वापस आऊंगा। चुनाव परिणाम के बाद उनका पुराना भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है। एक बिलबोर्ड पर लिखा गया था, वापस आना ही पड़ता है नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए। आगे एक पोस्टर में लिखा गया कि किस्मत के घर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल या जज्बा हो वो दीप जलाना ही पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके ज्योतिषों ने कहा है कि उन्हें 3 दिसंबर के बाद की तारीख दी गई थी। दावा है कि उन्होंने कहा था कि अमावस्या की छाया हटने का इंतजार किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि एनडीए ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है। अब बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट से नई नई बातें निकलकर सामने आ रही। दिल्ली में बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने भी कह दिया था कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि सारा पेच विभागों के बंटवारों को लेकर फंसा हुआ है। उम्मीद है कि मंगलवार शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बीजेपी की तरफ से कोई न कोई नाम का ऐलान हो ही जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।